दोस्तों नमस्कार। हमारे चार वेद हैं और वेद ज्ञान का खजाना है। कहा जाता है इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया की जो इनमें समाहित नहीं है। और ऐसे में कई मंत्र ऐसे हैं जो हमें जीवन दान दे सकते हैं, जो हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और ये चार वेद, चाहे वो ऋग्वेद हो, सामवेद हो, यजुर्वेद हो या अथर्ववेद हो, इनमें जो है उसको कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते इनके मंत्रों को। अगर मंत्र हमारे सही हैं, अगर हम सही उच्चारण करते हैं, तो इस दुनिया की कोई भी चीज़ ऐसी दुर्लभ नहीं जो सुलभ नहीं हो सकती। आपको याद होगा कि भगवान राम का भी जन्म यज्ञ के माध्यम से ही हुआ था। तो इसी तरह से हम आपसे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम कुछ एक ऐसे वेद के बारे में बात करेंगे जो हमें निरोग कर सकता है। निरोग मतलब जो हमारी रोग का जो है उनको दूर कर सकता है। तो आज ऐसे ही एक वेद अथर्ववेद के बारे में बात करेंगे, इनकी ऋचाओं के बारे में, इनके मंत्रों के बारे में बात करेंगे। ये मंत्र अमोघ हैं, यानी कि किसी भी हाल में इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। अगर आपने बढ़िया से जाप किया पूरे मनोयोग से और अर्थ सहित किसी ब्राह्मण से करवाया, तो ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिसका समाधान इसमें नहीं हो पाएगा। तो देखिए, अथर्ववेद के बारे में आज हम बात करेंगे। और पहले तो हम अपने गुरु के चरणों में करते हैं। जैसा देख रहे हैं, गुरु के चरणों में जब लेखक है उन्होंने भी प्रणाम किया, तो हमें भी अपने गुरु को के चरणों में प्रणाम करना है और पूरी इज्जत देनी है अपने गुरुदेव की। किसी भी आलमन में ये नहीं करना है। तो देखिए, रोग उपशमन का सूक्त है, और रोग उपशमन का सूक्त जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें ऋषि जो हैं वो है अथर्वा, देवता हैं चंद्रमा और पर्जन्य, छंद है अनुष्टुप और त्रिपदा है, साथ ही गायत्री भी हैं। ठीक है, तो इसका मंत्र जो है ये मंत्र संख्या 5 देखिए। अनेक प्रकार से धारक एवं पोषक पर्जन्य को हम उस सर के पिता के रूप में जानते हैं। अनेक प्रकार के स्वरूप देने वाली पृथ्वी के भी हम भली प्रकार जानते हैं। ये पहला है। इसका हम श्लोक जो है वो हिंदी वाला नहीं पढ़ रहे हैं, संस्कृत वाला नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको भी संस्कृत वाला हम नहीं पढ़ने बोल रहे हैं। आप जब तक गुरु दीक्षित नहीं रहे, किसी गुरु से नहीं लेते, तब तक उनका मंत्र आप संस्कृत वाला नहीं पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 6 कहता है, हे जिया के आप हमारे शरीरों को चट्टानों की तरह सुदृढ़ता एवं शक्ति प्रदान करें। शत्रुओं को शक्तिहीन करके आप जो है हमसे दूर करें। श्लोक संख्या 7 कह रहा है, जिस प्रकार वृक्ष से संयुक्त गौवें तेजस्वी होती हैं, तेजस्वी सर को धारण करती हैं, प्रदान करती हैं, उस प्रकार हे इंद्र आप इस तेजोयुक्त सर को आगे बढ़ाएं और गतिशील बनाएं, यानी हमारे जितने भी रोग हैं उनको दूर करें। देखिए, आपको हम बार बार कह रहे हैं, जो संस्कृत वाला उससे हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप भी जब तक गुरु दीक्षित नहीं रहेंगे नहीं पढ़ेंगे। ये पढ़ना उचित नहीं था, इसलिए हम नहीं पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 8 कहता है कि द्युलोक एवं पृथ्वी के मध्य स्थित तेज की भांति या पूज्य मुक्तिदाता या शोधक ये रसों एवं रोगों के बीच प्रतिष्ठित रहे, यानी हमें उससे मुक्ति दिलाए। श्लोक संख्या 8 कह रहा है, और इसको आप संस्कृत वाला ही पढ़ेंगे, लेकिन गुरु से दीक्षित होने के बाद, उनसे लेने के बाद। श्लोक संख्या 9 में चले आते हैं। श्लोक संख्या 9 कहता है, ऋषि कहते हैं, इस शरीर के जनक क्षत्रिय पर्जन्य से हम भली भांति परिचित हैं। उससे तुम्हारे कल्याण की कामना करते हैं, उससे तुम्हारा विशेष सेवन हो और शत्रु यानी कि विकार जो है वो बाहर निकल आए। ये मूत्र मोचन है, अगर जिसको पेशाब नहीं होता ना उसके लिए है ये मंत्र। ठीक है, आगे श्लोक संख्या 10 कहता है, अनंत बलशाली मित्रदेव यानी प्राणवायु को जो शर का पिता है हम जानते हैं, उससे तुम्हारे कल्याण उपक्रम शमन करते हैं, उससे तुम्हारा सेवन हो और विकार बाहर निकल आए। यह श्लोक संख्या 10 है। श्लोक संख्या 11 कहता है, शर के पालक सशक्त कामदेव को हम जानते हैं। शर के पालक सशक्त कामदेव को हम जानते हैं, उससे तुम्हारे शरीर का कल्याण हो, तुम्हें विशेष पोषण प्राप्त हो तथा विकार बाहर निकल आए। ये कोई भी शिष्य को अपने गुरु कहता है, और इसलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि अपने गुरुदेव से जरूर इस मंत्र को लें। गुरु के बगैर इस मंत्र का जाप करना उचित नहीं है।
गुरु पर पूरी तरह से भरोसा करेंगे, उनके ऊपर जरा से भी संदेह करना आपके लिए बहुत कष्टकारी हो सकता है। तो आप गुरु से इन सारे मंत्रों को लेंगे, ठीक है, उनसे एक बार पूछेंगे, तब वो पढ़ के बताएंगे, वैसा करेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 12 कहता है कि हम शर के पिता आह्लादक चंद्रदेव को जानते हैं, उससे तुम्हारा कल्याण हो, विशेष पोषण प्राप्त हो और दोष बाहर निकल आए, जो भी आपके अंदर का दोष है वो बाहर निकल आए। ये श्लोक संख्या 12 कहता है। और श्लोक संख्या 13 कहता है हम जानते हैं कि विशेष शक्ति संपन्न पवित्रदायक सूर्य शर के पालक हैं, वे तुम्हारा कल्याण करें, उनसे तुम्हें विशिष्ट पोषण प्राप्त हो तथा विकार सारे के सारे बाहर निकल आए। श्लोक संख्या 13 था ये, ठीक है। श्लोक संख्या 13 को आपने समझ लिया। और देखिए नीचे जो छंद भी दिया हुआ है तो उसको भी आप पढ़ते जाएंगे, लेकिन जो मूल मंत्र है, जैसे देखिए जो है ना विद्या सरस्य करके जो है उसको आप पढ़ेंगे, वो आपका मूल मंत्र है। और ये जो है सो इस मंत्र को कम से कम आप लगातार जाप करेंगे। किसी भी हाल में आप जितने भी मंत्र हैं उसको 1100 से कम बार जाप नहीं करना है, ताकि आपको सिद्ध हो जाए और आप इसको जिसको चाहें उसको कल्याण कर सके। आगे श्लोक संख्या हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या जो है सो 14 कहता है कि मूत्रवाहिनी नाड़ियाँ, मूत्राशय एवं आंतों के स्थित दूषित जल इस चिकित्सा से पूरा का पूरा वेग के साथ शब्द करता हुआ शरीर से बाहर हो जा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है भाई साहब, ये 14 नंबर। तो 14 नंबर को आप रट लें, और जिसको भी वेग नहीं आता है, पेशाब संबंधी दिक्कत होती है, उसको इस मंत्र से आप अगर करेंगे तो जरूर उसको बहुत हद तक लाभ होगा। श्लोक संख्या 15 कहता है शर यानी से मूत्र मार्ग का को खोल देते हैं, और बंध टूट जाने से जिस प्रकार जलाशय का जल शीघ्रता से बाहर निकलता है, उसी प्रकार रोगी के उदरस्थ समस्त विकार वेगपूर्वक बाहर निकल जाएं, ये हमारी कामना है। श्लोक संख्या 15 कहता है। तो श्लोक संख्या 15 को आपने देख लिया, और ये कामना की जा रही है भगवान से। ये शर जो है शलाका को कहा जाता है, और ये इतना ज़्यादा समझने की हमको ज़रूरत नहीं है, आप केवल मंत्रों को जान लें। मंत्रों को समझना बड़ा कठिन होता है। तो दोस्तों ये जो हमने मूत्र संबंधित किया, मूत्र का एक अगला जो ये है, अगला जो मंत्र है वो 16 नंबर, उससे भी मतलब जो हम आपको आगे बता रहे हैं। श्लोक संख्या 16 कहता है कि तेरे मूत्राशय का छिद्र हम खोलते हैं, विकार युक्त जल उसी प्रकार शब्द करता हुआ बाहर निकले, जिस प्रकार नदियों का जल उदधि में सहज ही बह जाता है, यानी कि इस तरह से समुद्र में बह जाता है, उसी तरह से तुम्हारे हम वेग जो तुम्हारा रुका हुआ है उसको हम खोल रहे हैं। ये कह रहा है श्लोक संख्या 16। श्लोक संख्या 17 कहता है धनुष से छोड़े गए तीव्र गति से बढ़ते हुए बाण की भांति तुम्हारा जितना भी है वो सारा बाहर निकल आए। अब आइए क्षेत्रीय रोग शमन के रूप में के बारे में बात करते हैं। क्षेत्रीय रोग जब हो जाता है ना, जैसे कोरोना टाइप का चीज़, उसके ऋषि हैं मृच्छिंग, भृंगवरिंग है, देवता है वनस्पति, और यक्षमनाशन है, छंद है अनुष्टुप, पाणी है, 4 विराट अनुष्टुप है, और निगृत पाथ्या पंक्ति है। ठीक है। श्लोक संख्या 13 कहता है 93 कहता है कि विद्युत नामक प्रभावपूर्ण दोनों तारिकाएं उगी हैं, वे वंशानुगत रोग के अधम एवं उत्तम पाश को खोल दें, ताकि ये रोग पूरी तरह से नष्ट हो जाए। ये कह रहा है श्लोक संख्या 193। ठीक है, एक बार फिर से हम इसको रिपीट करेंगे, और 193 को फिर से देख लें आप। विद्युत नामक प्रभावपूर्ण दोनों तारिकाएं, ब्रैकेट में कर दिया है, अथवा उपायुक्त औषधि एवं तारिकाएं उगी हैं, वे वंशानुगत रोग के अधम एवं उत्तम पाश को खोल दें, ताकि इसका मीनिंग ये हुआ कि ताकि कोई भी रोग जो हमारे अंदर में है वो समूल नष्ट हो जाए। ये है इस श्लोक का अर्थ। और दोस्तों हम आपसे बार बार आग्रह कर रहे हैं कि जो ऊपर वाला है ना श्री ऋषि वगैरह जो है उसको जरूर पढ़ें आप। तो आगे बढ़ते हैं। 194 नंबर जो है वो कहता है यह रात्रि बलि जाए, जो रात्रि बलि जो हैं वो रात में जो बढ़ जाते हैं, हिंसक रोगाणु भी चले जाएं। ये रात्रि बलि जाएं, हिंसक रोगाणु भी जाएं, वंशानुगत रोग की औषधि इस रोग से मुक्ति प्रदान करे। श्लोक संख्या 195 कहता है भूरे और सफ़ेद रंग वाले अर्जुन की लकड़ी, जौ की बाल तथा तिल सहित तिल की
मंजरी व्याधि को विनष्ट करे, आनुवंशिक रोग को विनष्ट करने वाली यह वनस्पति इस रोग से मुक्ति प्रदान करे। अब आइए श्लोक संख्या 196 में आते हैं। कहता है, रोग के शमन के लिए औषधि वृषभ युक्त हल तथा उसके काष्ठ युक्त अवयवों को नमन करते हैं। आनुवंशिक रोग को विनष्ट करने वाली औषधि आपके क्षेत्रीय रोग को विनष्ट करे। श्लोक संख्या 197 कहता है, जल प्रवाह अक्ष के नमन को नमन, संदेश पहुंचाने वाले को नमन, जो उत्पादक होते हैं उनको नमन कह रहा है, उसके स्वामी को भी नमन। क्षेत्रीय रोग निवारक औषधि इस रोग को का निवारण करे। दोस्तों, हमारा उद्देश्य इस वीडियो का ये था कि आप अगर कोई व्याधि से पीड़ित हैं तो ज़रूर इस व्याधि से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपके आसपास भी कोई होता है तो उसको इसके बारे में बताएं ताकि वो भी इस व्याधि से मुक्ति मिल सके, वो भी इस रोग से मुक्त हो सके जो भी उसके पास है। कहा जाता है कैंसर तक के रोग भी इसमें दूर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन उच्चारण संबंधी दोष नहीं होना चाहिए, किसी गुरु से दीक्षित होना चाहिए, मंत्र को 1000 बार से ज़्यादा 1000 11,000 बार जरूर जाप करना चाहिए और पूरी तन्मयता से इसमें लगा रहना चाहिए। हमारा उद्देश्य ये था कि आप अथर्ववेद के इन संहिताओं को जानें, सूक्तों को जानें और लोगों तक ज़्यादा फैलाएं ताकि अधिकतम लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर पसंद करें, भाई चैनल को सब्सक्राइब करें या नहीं करें, लेकिन इस वीडियो को जरूर फैलाएं, लोगों को बताएं ताकि अधिकतर लोग जो है सो इसका फ़ायदा उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।